कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग, उसको देखने वाले हैं। दोस्तों, एनिमल ब्रीडिंग बहुत ही छोटा सिंपल टॉपिक है, बट इसमें कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं। एनसीईआरटी में उसको डिस्कस किया है, उसको आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ब्रीडिंग को अगर देखें तो ब्रीडिंग यानी कि एक तरह का ये नई ब्रीड बनाने के लिए जो मेटिंग करवाते हैं उसको हम ब्रीडिंग कहेंगे। एनिमल्स की अलग अलग नस्ल, नई वेराइटीज बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो इस ब्रीडिंग में देखे जाते हैं। दोस्तों, बुक में एनसीईआरटी में इसके टाइप्स डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फर्स्ट वन इज इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, एंड सेकेंड वन इज आउटब्रीडिंग। ये दो टाइप जो दिए हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इनब्रीडिंग की कंडीशन क्या है? इसमें जो ब्रीड लेंगे हम वो ब्रीड सेम हो चलेगा, सेम होना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन उसमें है कि कॉमन एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन के अंदर वाला हो, है ना, 4 to 6 जनरेशन। इस पहली कंडीशन क्या है? सेम ब्रीड के बीच में ही क्रॉस करवाएंगे, सेम ब्रीड होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर जो एंसेस्टर होगा, है ना, 4 to 6 जनरेशन के अंदर वाला होना चाहिए। अब यहां आउटब्रीडिंग की बात करें, आउटब्रीडिंग अगर देखें तो इसमें 3 टाइप हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वाला होगा आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग में ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफरेंट नस्ल हो, डिफरेंट ब्रीड इसमें ली जाए। इसमें एक ऐसी कंडीशन भी बनेगी जिसको हम आउट क्रॉसिंग कहेंगे, जिसमें ब्रीड सेम होगी, सेम ब्रीड होगी उसमें, बट फिर सेम ब्रीड तो यहां भी है। तो ये इन ब्रीडिंग से कैसे डिफरेंट हुआ, ये यहां पे हम ऐसे कुछ समझ पाएंगे कि यहां जो कॉमन एंसेस्टर है वो कितना बियॉन्ड 4 to 6 जनरेशन, उससे ज्यादा गैप होगा उसमें, 4 to 6 जनरेशन से ज्यादा का गैप रहेगा। एनसीईआरटी के वर्ड कुछ ऐसे हैं। और उसके बाद में यहां पर एक और पॉसिबिलिटी, यहां देखिए सेम ब्रीड ले रहे हैं हम क्रॉसिंग के लिए, उनमें मेटिंग के लिए। यहां पर भी सेम ब्रीड ली है, यहां 4 to 6 जनरेशन से कम का गैप हो और यहां उससे ज्यादा का गैप हो, ब्रीड दोनों में सेम है। अब यहां पर हम डिफरेंट ब्रीड लेने वाले हैं, यानी कि 2 अलग अलग ब्रीड, बट स्पीसीज शुड बी सेम। ब्रीड अलग है पर स्पीसीज सेम ले रहे हैं। अब इसमें उसको क्या कहेंगे फिर? ये आउट ब्रीडिंग है, तो डिफरेंट ब्रीड को क्रॉस करा रहे, इसलिए उसको कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। उसका नाम ही होगा 2 डिफरेंट ब्रीड को क्रॉस कराना, तो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा। यानी कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड होगी, डिफरेंट ब्रीड्स इसमें लेने वाले हैं। इसका एनसीईआरटी में कोई एग्जांपल है क्या? बिल्कुल, इसका एक एग्जांपल है हिसरडेल शीप की एक मतलब नई ब्रीड बनी हुई है जिसको हम हिसरडेल कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा हुआ हिसरडेल। ये हिसरडेल शीप की एक ब्रीड है और इसको बनाया है 2 अलग अलग ब्रीड से। एक इसमें है बीकानेरी एविस और दूसरी होगी मैरिनो रैम्स, ठीक है। तो बीकानेरी एविस और मैरिनो रैम्स, है ना। तो बीकानेरी एविस और मैरिनो रैम्स, ये दोनों ब्रीड भी शीप की ही ब्रीड है, अलग अलग ब्रीड है दोनों। इन दोनों ब्रीड को आपस में क्रॉस करवाकर एक नई ब्रीड बनाया जिसका नाम है हिसरडेल, है ना। इन तीनों में अगर तीनों नाम आपको याद आते हैं, बीकानेरी एविस, मैरिनो रैम्स, हिसरडेल, इसमें से कंफर्म नहीं होता है कि किन 2 को मिला के तीसरी बनी है। तो H फॉर हिसरडेल, H फॉर हाइट, तो ऊपर कौन होगा? हिसरडेल, उसको नीचे की 2 ब्रीड से बनाएंगे, जिसमें से एक का नाम है
बीकानेरी एबिस और एक मेरिनो रेम्स। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, नहीं तो एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, मैं जिसको बोल के बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमने देखा क्रॉस ब्रीडिंग वाला। एक पॉसिबिलिटी और रहेगी इंटर डिफरेंट स्पीसीज लेकर। यहाँ पर हम सेम ब्रीड ले रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट ब्रीड ले रहे हैं, और ब्रीड के भी बियॉन्ड जो होता है, जैसे आपने देखा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले किंगडम रहता है ना, शॉर्ट में लिखना। किंगडम के बाद में फिर फाइलम की बात आती है, फाइलम के बाद में फिर उसमें कौन सा फाइलम है, जैसे हमारी बात करें तो ह्यूमन बींग्स की कौन से फाइलम आते हैं, कॉर्डेटा। देन उसके बाद में क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, है ना, इस तरह से। और फैमिली के बाद में जीनस, और उसके बाद स्पीसीज, और स्पीसीज के भी अंदर जाएं तो वहां पे ब्रीड मिलती है, यानी कि एक ही स्पीसीज की अलग अलग वैरायटीज को ब्रीड कहते हैं। एक्चुअली में एरो का सेंस कुछ ऐसे होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अभी हमने ब्रीड डिफरेंटली, तो क्रॉस ब्रीडिंग हुआ। और अगर हम स्पीसीज ही डिफरेंट ले लें, है ना, स्पीसीज डिफरेंट ले ली जाए तो उसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये थर्ड है। तो इसमें डिफरेंट स्पीसीज ली जाएगी, इसमें स्पीसीज जो होगी डिफरेंट होगी, डिफरेंट स्पीसीज लेंगे हम। इसका एग्जांपल कौन सा होगा, है ना, इसमें मेल मतलब डंकी एंड फीमेल हॉर्स, उससे मतलब म्यूल, खच्चर बना सकते हैं, तो ये इस एग्जांपल में आएगा। देन उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ रहने वाला है, वो ये है, इसके लिए है वो, सॉरी, इसके लिए जनरली इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब करवाया जाता है, समझिएगा इस पॉइंट को, इनब्रीडिंग डिप्रेशन सॉरी इनब्रीडिंग करवाया जाता है, तो उस वजह से अच्छा मतलब इसकी अच्छाई तो ये है, वो ये रहेगा कि यहाँ पर सेम ब्रीड लेंगे, वो सारे पॉइंट ठीक है। इस इनब्रीडिंग की हेल्प से जो एनसीईआरटी में बोला है, या हमको समझना चाहिए कि इट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। अब होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करना मतलब जैसे मेंडल जिसको प्योर लाइन सिलेक्शन कहे, प्योरिटी मेंटेन करेगा ये इनब्रीडिंग। क्यों प्योरिटी मेंटेन रहेगी, कुछ भी मिक्सअप नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ सेम ब्रीड ले रहे हैं, है ना। और खास बात ये है कि एंसिस्टर भी काफी क्लोज है, 4 to 6 जनरेशन के बाहर का नहीं है, अंदर वाला एंसिस्टर रहेगा, ज्यादा गैप नहीं है, तो होमोजाइगोसिटी मेंटेन रहेगी। किसी भी कैरेक्टर को लेके कोई अगर प्योरिटी मेंटेन रखना है, प्योर लाइन सिलेक्शन चाहिए, तो वो इससे मिलने वाला है। पर कभी कभी ये होगा कि अगर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग होती रहे तो उस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि कुछ कैरेक्टर्स जो दबे हुए हैं, है ना, जैसे कि मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी किसी काऊ की कम है और उसी को हम इनब्रीडिंग कराते जाए तो वो और घटती जाएगी, है ना। फूड प्रोडक्शन एनहांसमेंट वाले चैप्टर में इस एनिमल ब्रीडिंग को दिया है। तो टारगेट एनिमल ब्रीडिंग क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जो भी उस एनिमल से हमारा पर्पस है, उससे कुछ भी मतलब जैसे फूड मिल रहा है, जो भी मिल्क हो गया, मीट हुआ, है ना, एग्स मतलब प्रोटीन वगैरह के लिए, तो वो सब बढ़ना चाहिए, है ना, एनहांसमेंट करना, उसमें इम्प्रूव करना है। तो अगर उसमें कोई कैरेक्टर कमजोर है तो वो और कमजोर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन इट मे बी कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। इट कैन बी रिमूव, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी रिमूव्ड बाय सिंगल आउट क्रॉसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनब्रीडिंग डिप्रेशन can be removed by single out crossing, very important, single out ब्रीडिंग नहीं, सिंगल आउट क्रॉसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल आउट क्रॉसिंग। अब हम यहां ध्यान दे रहे हैं कि इनब्रीडिंग में भी सेम ब्रीड है और आउट क्रॉसिंग में भी सेम ब्रीड है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, जनरेशन गैप बढ़ा रहे हैं।
तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे हटाएंगे हम। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए आउट क्रॉसिंग करेंगे, या इसको दूसरे वर्ड में कहें एंसेस्टर कॉमन न लेते हुए थोड़ा गैप बढ़ा देंगे, जनरेशन गैप उसमें ज्यादा कर देंगे, तो सेम कंसेप्ट वहां भी बन के आता है। तो सिंगल आउट क्रॉसिंग कैन रिमूव इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, ये एक पॉइंट रहेगा इसमें। और हिसरडेल एक स्पीसीज है, सॉरी हाँ, हिसरडेल एक ब्रीड होगी, वो शीप की स्पीसीज, शीप की एक ब्रीड है। और हिसरडेल, हाइट पर हिसरडेल, वो दो चीजों से मिलके बना है। किन किन के बीच में क्रॉसिंग, दो ब्रीड का क्रॉस है, क्रॉस ब्रीडिंग का रिजल्ट है हिसरडेल। तो एक बीकानेरी एविस एंड मेरिनो रैम्स, उससे क्या बना है, हिसरडेल, है ना। इस तरह से एनिमल ब्रीडिंग में सब पॉइंट्स दिए हैं। ए वाला इसमें रहेगा इनब्रीडिंग, बी उसमें आउट ब्रीडिंग। देन आउट ब्रीडिंग में हमको ध्यान रखना है, यहां पर सेम ब्रीड भी हो सकती है, डिफरेंट ब्रीड भी हो सकती है, इवन डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है, वो सब किस में आएगा, आउट ब्रीडिंग में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझेंगे, सारे पॉइंट कवर होते हैं। ओके, थैंक यू।